नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपकी दोस्त मेनका। आपका स्वागत करती हूँ स्टोरी टाइम विद अचरज में, एक ऐसी जगह जहाँ कहानियाँ सिर्फ सुनी नहीं महसूस की जाती है। आज की रात कुछ अलग है क्योंकि हमारे मेहमान वो हैं जो हर जीवन का हिसाब लिखते हैं, जो हर अच्छे और बुरे कर्म का लेखा जोखा रखते हैं। दोस्तों, आज हमारे पॉडकास्ट पर आए हैं खुद यमराज के लेखपाल चित्रगुप्त जी। नमस्कार मेनका, मुझे यहाँ बुलाने के लिए धन्यवाद। मैं हर जीव का लेखक हूँ, हर कर्म का गवाह हूँ और हर इंसान के भविष्य का निर्णय करता हूँ उसके अपने कर्मों के आधार पर। चित्रगुप्त जी, गरुड़ पुराण के अनुसार हर कर्म का एक फल होता है, अच्छा हो या बुरा। लोग मजाक में कहते हैं कि ऊपर वाले की डायरी में सब लिखा है, पर आज हम आपसे जानना चाहेंगे कि वास्तव में कैसे लिखा जाता है और उन लोगों का क्या होता है जो बुरे कर्म करते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न मेनका। जीवन में जो भी हम करते हैं वह एक शब्द की तरह मेरे ग्रंथों में लिख दिया जाता है, और जब इंसान अपनी यात्रा समाप्त करता है तो उसका हिसाब होता है। चलो मैं तुम्हें कुछ उदाहरण देता हूं कि किस प्रकार के कर्मों का क्या फल मिलता है। धोखेबाज और बेईमान का दंड। जो व्यक्ति धोखा देते हैं, झूठ बोलते हैं और दूसरों का अहित करते हैं, उन्हें रौरव नरक में भेजा जाता है। यहाँ भयावह राक्षस उन्हें यथार्थ दुख देते हैं जो उनके अपने कर्मों का प्रतीक है। झूठ बोलने वाले को महारौरव नरक मिलता है, जहां उनका शरीर जलती हुई आग की नदियों में गिराया जाता है। गरीबों और निर्बलों का शोषण करने का दंड। जो लोग गरीबों और निर्बलों का शोषण करते हैं उनके हिस्से आता है कुंभिपाक नरक। यहां उन्हें एक विशेष प्रकार के गर्म तेल में डाला जाता है जिसमें वे अनेक वर्षों तक तपते हैं। अन्याय और हत्या करने का दंड। जो लोग हत्या करते हैं, अत्याचारी होते हैं, वे तिमिस्र और अंधतिमिस्र नरक में डाले जाते हैं। अंधेरा, भयावह छायाएं और अमृतुल्य वेदना उनकी प्रतीक्षा करती हैं। इस नरक में आत्मा बार बार पीड़ा से गुजरती है जब तक उनका पाप न शुद्ध हो जाए। माता पिता और गुरु की अवहेलना करने का दंड। जो अपने माँ बाप और गुरु का अपमान करते हैं, उनका सम्मान नहीं करते, वे पुयोद नरक में भेजे जाते हैं। यहाँ उन्हें गलतियों का एहसास कराया जाता है, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। ये सुन के तो शरीर में एक संकोच जाग रहा है। चित्रगुप्त जी, एक प्रश्न, जो लोग अच्छे कर्म करते हैं उनका क्या होता है? अच्छे कर्म करने वाले लोगों का नाम स्वर्ग की पुस्तक में लिखा जाता है। वे इंद्रलोक, ब्रह्मलोक जैसे सुखदायक स्थलों में जाते हैं, जहां सुख, शांति और परम आनंद का अनुभव होता है। जो सत्कर्म करता है उसे अगले जन्म में भी उत्तम जीवन मिलता है। तो दोस्तों, आज की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं थी, यह एक आईना था जो हमें दिखा रहा था कि हम जो भी कर रहे हैं उसका एक हिसाब है। कोई भी कर्म बेकार नहीं जाता, ना अच्छा ना बुरा। अगर जीना है तो एक सच्चे इंसान की तरह जिएं, जिसमें दया हो, ईमानदारी हो और प्यार हो। बिल्कुल सही। जीवन में कभी भी गलत रास्ते पर मत चलिए, क्योंकि मेरे ग्रंथों में सब लिखा जा रहा है, और जब समय आएगा तब हर एक कर्म का हिसाब दिया जाएगा। उम्मीद है कि आज की कहानी आपके मन में एक गहरा प्रभाव छोड़ेगी। मिलेंगे अगली बार एक नए मेहमान और एक नई दास्तान के साथ स्टोरी टाइम विद अचरज पर। तब तक जीते रहो, सही कर्म करो और एक सच्चे इंसान बनो।